हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं। यस, यू आर राइट। हम लोग पीडब्ल्यू एंड एन अकेडमी के जो बैचेस हैं, यानी कि यकीन नीट 2.2 एंड फिनिक्स 2.2 या जवाब वाला, उसके बारे में हम लोग जो है वो आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल एंड, नहीं तो फिर आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स रह जाती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पर मैंने फिनिक्स 2.2 के जो टीचर्स हैं, मतलब जवाब सीरीज़ के, उनके बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की फैकल्टी लिखी हुई है एंड प्राइस भी मेंशन किया है। साथ ही में यहाँ पर मैंने यकीनी 2.2 के बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के टीचर एंड उनका प्राइस लिखा है। अब सभी टीचर्स के बारे में, फैकल्टीज़ के बारे में हम लोग एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फिनिक्स 2.2 के बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं। अब एक कमेंट ऐसा था कि बायोलॉजी एक कमेंट ऐसा था कि फिनिक्स वेट यस एक कमेंट ऐसा था कि क्या दीदी हम अगर फिनिक्स 2.2 से केमिस्ट्री और फिज़िक्स कर ले एंड बायोलॉजी हम यकीन नीट 2.2 से कर ले तो इट्स बेटर और नॉट। आप लोगों को सारी चीज़ों का जवाब अपने आप मिल जाएगा अगर आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते हो। ओके, सो यस लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बायोलॉजी के दो डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, लाइक बॉटनी एंड जूलॉजी। अब ये डॉक्टर रक्षिता सिंह, जिसे हम रक्षिता दीदी भी बोलते हैं, ये पढ़ाने वाले हैं बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों, पूरी बायोलॉजी इनफैक्ट ये पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। एंड अगर हम यकीनी 2.0 की बात करें तो बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी, बॉटनी में विपिन सर एंड जूलॉजी में समाप्ति मैम। एक्चुअली ये मैंने एक एक सेट ऑफ टीचर्स लिया है, तो और यहाँ पर भी मैंने एक सेट लिया है टीचर्स का एंड फिर उस बेसिस पे मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। ओके, बायोलॉजी में बॉटनी विपिन सर, जूलॉजी समाप्ति मैम। एक्चुअली अगर हम दोनों केस पे बायोलॉजी पे बात करें तो बायोलॉजी आपका 50% ऑफ द नीट सिलेबस होता है, ठीक है। 50% ये जो मतलब इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अगर आप थोड़ा सा सोच समझ के, रिस्क ना लेके अगर आप करते हो तो इट विल बी बेटर, बिकॉज बायोलॉजी में कोई रिस्क नहीं लेना। इस बार का भी पेपर बहुत लेंदी एंड ट्रिकियर आया था। बायोलॉजी आप लोगों को मेरे हिसाब से, अगेन आई से, मैं रिकमेंड कर रही हूँ, मैं किसी टीचर को जज नहीं कर रही हूँ, मेरे हिसाब से आप लोगों को एक्सपीरियंस्ड टीचर के साथ जाना बेटर होगा, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। डॉक्टर रक्षिता सिंह, ठीक है, अगर आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा रिविजन या फिर कुछ ट्रिक्स बताती है तो यू कैन रेफर हर, मतलब हर वन शॉट्स, आई विल नॉट सजेस्ट फॉर डिटेल, ठीक है। वन शॉट आप इनके रेफ़र कर सकते हो लास्ट टाइम पे या फिर एक चैप्टर होने के बाद, बट पूरी बायोलॉजी आप लोग पीडब्ल्यू के टीचर से पढ़ो, विपिन सर हो या रुपेश सर हो, समाप्ति मैम हो या आकांक्षा मैम हो, चारों के चारों टीचर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है। यस, ये आपका 50% इसका सवाल है, तो प्लीज़ इसको आप लोग थोड़ा सा सोच समझ के बायोलॉजी की फैकल्टीज़ को चूज़ करना, ठीक है। यस, देन एक और चीज़ कि अगर ये बायोलॉजी की, मतलब अगर बॉटनी की क्लासेस कैंसिल होती है तो जूलॉजी की मैम उसमें कवर कर लेंगे सारी चीज़ें। अगर जूलॉजी की होती है तो सेम एज दैट, बट यहाँ पर आपकी एक ही टीचर है एंड आप लोगों को पता है वी ऑल आर ह्यूमंस, अगर बीमार हुआ या कुछ भी हुआ तो आपकी क्लासेस भी डिले हो सकती है। सो दैट इज़ ऑल्सो वन रिस्क अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हमारे पास यहाँ पर अजय मिश्रा सर है फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, अजित चंद्र द्विवेदी सर है फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड रमेश शर्दा सर है फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनको एसी सर के नाम से बहुत ज़्यादा जाना जाता है। तीनों के दिनों एक्सपीरियंस्ड कोटा के टीचर्स हैं, ठीक है। ये मैंने इनसे नहीं पढ़ा पर्सनली, लेकिन मैंने फ्रेंड को पूछा था अपने 3-4, तो वो लोग जानते थे, वो लोग कोटा में गए थे, तो वो लोग इनसे पढ़े हुए हैं। 2-3 फ्रेंड्स तो मेरे पढ़े हैं इनसे एंड दे वर सेइंग कि आँख बंद करके आप इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो, बिकॉज़ दे आर कोटा के फैकल्टीज़, बहुत एक्सपीरियंस है, रैंक्स भी बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रोड्यूस किया है। नो डाउट दीज़ टीचर्स आर बेस्ट, केमिस्ट्री के फैकल्टीज़ बेस्ट है।
नेक्स्ट केमिस्ट्री के फैकल्टीज ऑफ यकीन नीट 2.2 सुधांशु सर फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, पंकज सर फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड मोहित ददीत सर फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब इन तीन टीचर्स को कौन ही नहीं जानता। ओके, मोस्टली बच्चे पीडब्ल्यू से ही पढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पर पोल दिख रहा होगा। सो यस, मोस्टली बच्चे इन तीनों सर से पढ़ते हैं। एंड अमित महाजन सर भी है, देन एसकेसी सर भी आए हुए हैं एंड ओम पांडे सर, तो वो भी बेस्ट है। पीडब्ल्यू के तो केमिस्ट्री की फैकल्टीज़ की कोई ये ही नहीं है। सो यस, दोनों भी बेस्ट है। केमिस्ट्री आप कहीं से भी पढ़ लेते हो, लेकिन एक टीचर को पकड़ो एंड उनसे शुरू करो। लिटरली बैच स्टार्ट हो गया है, फिर भी बहुत लोग अभी भी कंफ्यूज है कि भाई किससे पढ़ना है। प्लीज़ आप एक टीचर को पकड़ो एंड उनसे पढ़ना शुरू करो, वरना आप अगर बोलोगे नहीं पंकज सर अच्छे हैं, एसकेसी सर अच्छे हैं, आप दोनों में कंपेयर करते बैठोगे। सी हम लोगों ने बहुत, मतलब मैंने 10-15 दिन पहले ही मैंने सारे वीडियोस बना दिए थे एंड आप लोग को कहा था कि आप लोग एक टीचर को पकड़ लो अब, ठीक है। एंड अब वो टाइम नहीं है कि आप लोग अभी भी वो कंपेयर करते बैठो कि नहीं भाई ये टीचर सही नहीं रहेगा, ये टीचर। जो एक टीचर को पकड़ेगा सिलेक्शन उसका ही होगा। एक टीचर को पकड़ो, ब्लाइंडली ट्रस्ट करो। मैंने आई थिंक ये बहुत बार आप लोग को चीज़ बोली हुई है कि टीचर्स पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करो। ओके, सो यस दैट्स इट। और फिर हम लोग फिज़िक्स के बारे में बात करते हैं। सो फिज़िक्स यहाँ पर जो है फिनिक्स बैच में फिज़िक्स प्रतीक सर पढ़ाने वाले हैं। प्रतीक सर का मैं अगर बताऊँ तो मुझे पर्सनली पढ़ाने का स्टाइल उनका समझ में नहीं आता था। मतलब उन्होंने वन शॉट्स भी पढ़ाए हुए हैं बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे, लेकिन मुझे नहीं उनका समझ में आता था। अब डिटेल बैच का मुझे पता नहीं, बिकॉज़ मैंने कभी लिया नहीं है डिटेल बैच, लेकिन मैंने एज़ सच उनके बारे में कुछ ज़्यादा सुना नहीं है। बट और से हाँ, और मैंने देखा था यूट्यूब पे वीडियोस के टीचर्स उस वो चूज़ करना चाहिए जिससे रैंक्स ज़्यादा प्रोड्यूस हो, तो सिलेक्शन ज़्यादा हो। तो फिज़िक्स में प्रतीक सर से कंपेयर्ड टू फिज़िक्स के एमआर सर से बहुत कम रैंक प्रोड्यूस हुए हैं। सो आई डोंट सजेस्ट यू टू गो विद प्रतीक सर, बिकॉज प्रतीक सर अच्छे हैं, नो डाउट। सभी लोग बोल, मतलब सभी लोग नहीं, थोड़े से लोग ऐसे भी बोलते थे कि ये JEE नीट को पढ़ाए हुए हैं एक्सपीरियंस टीचर, बट आई डोंट नो। लेकिन फिजिक्स एमआर सर या सलीम सर, भाई सलीम सर का मैंने कल लेक्चर देखा एंड आई वाज लाइक बहुत सही था, ठीक है। एंड एमआर सर तो एज यूजुअल अच्छे ही है। सो एमआर सर ने भी कितने ज़्यादा रैंक्स प्रोड्यूस किए हैं, प्लस सलीम सर भी कितने ज़्यादा रैंक्स प्रोड्यूस किए हैं। तो फिज़िक्स भी इस बार काफ़ी टफ थी। तो आप लोग फिर से बहुत वाइजली चूज़ करना। एंड एमआर सर को तो मतलब एमआर सर के ऊपर ट्रस्ट करने के, इस पे कुछ सोचना ही नहीं है, राइट। सो आई सजेस्ट यू एमआर सर। बाकी आप लोग अगर अन अकेडमी का बैच ले चुके हैं, सॉरी, ओके, तो अगर आप लोग अन अकेडमी का बैच ले चुके हैं, यू कैन गो विद प्रतीक सर। बट मुझे एज सच मैंने उनके बारे में कुछ ऐसा सुना नहीं है। एंड मैंने 2 ड्रॉप्स लिए थे उनके, इनफैक्ट 3 अटेम्प्ट्स दिए हैं मैंने, बट मैंने नहीं देखा ज़्यादा बच्चों को उनसे पढ़ते हुए। सो यस दैट्स इट। और प्राइस अगर दोनों की बात करें तो मुझे ओवरऑल पहले मैं ये बता देती हूँ कि बायो एंड फिज़िक्स में आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल कि आप किससे ये करते हो, इट्स ऑल अप टू यू। बाकी केमिस्ट्री में आई कैन बेट कि कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होंगी। मतलब आप ये सेट्स ऑफ टीचर चूज़ करो, या फिर पीडब्ल्यू में ही दूसरे सेट है वो, या फिर इसका फिनिक्स बैच के भी केमिस्ट्री के टीचर्स ऑसम है। लेकिन फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री, सॉरी, फिज़िक्स एंड बायोलॉजी का आई सजेस्ट, बायोलॉजी तो स्ट्रांगली मैं सजेस्ट करूँगी कि बायोलॉजी यकीन नीट 2.2 से कर लो, ठीक है। एंड फिज़िक्स का भी आप लोगों को पता है तो आप लोग एमआर सर से कर सकते हो, या फिर सलीम सर भी बेस्ट है। ओके, नेक्स्ट प्राइस के बारे में, दोनों की प्राइजेस सेम हैं। इनफैक्ट रक्षिता सिंह ने बोला था कि प्राइस अन अकेडमी के बढ़ने वाले हैं तो जल्दी बैच ले लो। आई थिंक प्राइस इनके बढ़ने वाले हैं, बाकी इनके तो एज सच कुछ इसमें क्या वो फेस्टिवल्स, यस फेस्टिवल्स में इनके प्राइस तो कम होते रहते हैं। बाकी यही प्राइस है बेसिकली अभी तो। सो यस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अभी कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी अभी बहुत ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो बोलेंगे प्लीज़ डोंट कंपेयर और ये वो, जो आप जज करती हो, नो इट्स नॉट अबाउट जजिंग, इट्स अबाउट हेल्पिंग यू ऑल। ओके, सो यस, अभी आप लोग
सिलेक्ट करो एंड फटाफट से पढ़ना शुरू करो, बिकॉज़ बहुत सारे बच्चे जो है वो पढ़ना शुरू कर चुके हैं एंड आप लोग फिर टीचर के कंपैरिजन में ही ये करते रहोगे। इसके ऊपर भी मुझे कमेंट आया था, इसलिए मैंने ये वीडियो भी बना दिया है। और कोई भी अगर आप लोगों को डाउट हो, प्लीज़ डू कमेंट इट डाउन, आई विल श्योरली रिप्लाई यू। If you like this video, please do like, share, comment and subscribe to my channel. Bye warriors.